जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता सार में। भक्तों, हम 10वां अध्याय का सार गा रहे हैं और मैं आशा करता हूँ आप आनंदित हो रहे होंगे। जिनको इसकी डिटेल जाननी है श्लोक बाय श्लोक, उनसे प्रार्थना है कि वो गीता सेशन कैप्टन नरेश ABCD ऐसे ये जो है पहले अध्याय का बी, दूसरे अध्याय का, इस तरह से आप 10वें अध्याय पे जा सकते हैं और उसके श्लोक दर श्लोक डिटेल्स व्याख्यान आप श्रवण कर सकते हैं। आप अपने बंधन खोल सकते हैं क्योंकि उसमें 7 स्टेप्स टू हैप्पीनेस भी है और आप अपने चक्र भी खोल सकते हैं। आइए भक्तों, इसको आरंभ करते हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नंद के लाला की जय, हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। भक्तों, हम 10वां अध्याय का पान कर रहे हैं और भगवान ने इस अध्याय के आरंभ में ही अपने रस से और गहरा दिए हैं और बार बार ये कहा है कि मेरे प्रकट होने की मेरी लीला को ना तो कोई देवता जानता है, ना कोई महर्षि जानता है, लेकिन जो इसको जान जाता है कि मैं प्रकट होता हूँ और ये सृष्टि का रचयिता है, वही सत्य जानता है, वही तत्व से जानता है। भक्तों, हकीकत यही है कि वेदों का भी निष्कर्ष, इतने बड़े बड़े वेद हैं, फाइनली उनका बीज क्या है? उनका जो मुख्य बीज है वो यही है कि आप उस ईश्वर को पहचानो जो सृष्टि से पहले था, आज भी है और सृष्टि के बाद भी रहेगा। और बीच में जुगनों की तरह अनेकों ईश्वर आएंगे जाएंगे, लेकिन अगर आप उनके पीछे भागेंगे, आपको लगेगा टेम्परेरी मेरे को लाइट मिल गई है, मेरे को मार्ग मिल गया है, लेकिन वो आपको स्थायी नहीं होगा। लेकिन आप स्थायी समझ करके उसका पीछा करेंगे और होगा क्या? आप माया जाल में फंसते चले जाएंगे, योनियों के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। यही माया का खेल है।
माया क्या कहती है? माया कहती है कि मैं जीव को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये मेरे प्रभु का अंश है, मैं इससे खेलती हूँ। और जीव जो होता है उसमें फंस जाता है। जैसे कि आप देखिए कैसे फंसा होता है, जैसे कि आप एक तोते को पिंजरे में बंद कर लें और उससे आप खेलें, तो क्या है, तोते के लिए कितनी प्रॉब्लम है, वो पिंजरे में बंद है बेचारा, पता नहीं कितना कष्ट सह रहा है, क्या क्या हो रहा है। लेकिन जो उसके साथ खेलने वाला है उसको बड़ा आनंद आ रहा है। इसी प्रकार से भक्तों, आप ये समझिए कि हम जीव रूपी तोता इस मानव देह में के पिंजरे में बंद कर दिया गया। सभी पिंजरों में वही तोता बंद होता है और उसके साथ माया खेलती है। आप कई देखो, कई जानवरों के साथ कैसे खेलते हैं और कई जानवर इरिटेट हो जाते हैं बेचारे, और क्या क्या उनके साथ दुर्गति होती है। और आज जानवरों को तो खैर इतनी समझ में नहीं है, बेचारे आहार निद्रा भय मैथुन के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन मानव को सुख दुख, रोना रोता भी है, हंसता भी है, हर प्रकार से मुंह में भी पड़ता है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे इनका ये सा ना हो जाए, कैसे भी कुछ भी हो, लेकिन वो वहाँ से निकलता नहीं है। इसलिए होता है क्योंकि हम उस परमात्मा की माया में फंस गए हैं, जिस परमात्मा की ये सारी माया रची हुई है। और इसी माया से निकलने की विधि भगवान अर्जुन जी को, यानी कि हम लोगों को, हम अर्जुन हैं, हमें बार बार अलग अलग तरीक़ों से हमें देते हैं। भगवान देखिए कितने दयालु हैं, हम पर कितनी दया है। आप कभी उनकी कृपा का नाप नहीं कर सकते, इतनी बड़ी कृपा करते हैं, हर पल कृपा करते हैं। किसी तरीके से भी वो आपको ये संदेश देते हैं कि तू थोड़ी सी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल कर और ये जान कि इस माया जाल से कैसे छूटना है। क्यों कि मैंने स्वतंत्र कर दिया है तेरे को। अगर तू मेरे अधीन होता तो मैं तेरे की बाजू पकड़ के बाहर निकाल देता, लेकिन मैंने तेरे को स्वतंत्र किया, क्योंकि मैं जीव को स्वतंत्र छोड़ता हूँ। जब उसके अंदर इच्छा उठे, उसके अंदर ये जानने की इच्छा उठे कि मेरा परम पिता कौन है, किसका मैं अंश हूँ, कहाँ से आया हूँ, तो वो मुक्ति के द्वार की तरफ चल पड़ता है। यही भगवान ने इतना बड़ा संदेश देते हुए भी अर्जुन जी को, हमारे को ये सब समझाया है और ये भी कहा है कि लोग मूर्ख होते हैं जो मुझको एक मानव समझते हैं, एक श्रेष्ठ मानव समझते हैं। जैसे कि द्वापर में इंद्र ने भी समझा था ये श्रेष्ठ मानव है। जितने भी भगवान ने राक्षसों का वध किया था, उन सब ने ये सोचा था कि ये श्रेष्ठ मानव है, थोड़ी सी शक्तियाँ हैं इसके अंदर और ये हम इसको मार देंगे। और उन्होंने हर तरह से अपने जोर लगा लिया, लेकिन उन्होंने भगवान का बाल बाका भी नहीं बिगाड़ सके। ये नहीं कि खाली भगवान का, वृंदावनवासी जो भगवान के अंडर थे, जो उनके शरण में थे, उनका भी बाल बाका नहीं बिगड़ा। आप देखिए 7 दिन गोवर्धन पर्वत भगवान ने उठाया, कितनी बरसात हुई, कितना तूफान आया, कितने ऐसा तूफान, ऐसा पानी बरसा कि सबको यही यकीन था कि हमारे घर बार सब बह गए होंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, हम कहते हैं बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन चलो जान तो बची। लेकिन जब वो 7 दिन के बाद बरसात रुकी और सब ने देखा कि वहाँ तो ऐसे लग रहा था पानी बरसा ही नहीं, यहाँ तो बिल्कुल सूखा पड़ा और एकदम सब कुछ वैसे का वैसे ही पड़ा है, कुछ भी नहीं हुआ। तो भक्तों, ये भगवान की इतनी महान कृपा। आप देखिए इतना बड़ा महामारी चल रही है कोरोना में, कुछ अक्सर ऐसे भक्त हैं जिनको कि कोरोना का छू भी नहीं गया और कोरोना के वैक्सीन आ गई और वो कोरोना समाप्ति की ओर चल पड़ा। तो इतने बड़े तूफान में
कोई तो हमारी रक्षा कर रहा है, कोई तो हमारे को निकाल रहा है। क्यों निकाल रहा है? कि वो चाहता है कि हम उनका संकीर्तन करें, भगवान का नाम जाप करें, और जिस कर्मों के कारण हम इस योनियों में फंसे हुए हैं, उन कर्मों को हम स्वयं ही काट दें। भगवान ने खुद ही कहा है, क्योंकि जीव जो है वो स्वतंत्र है, ये अपने बंधन खुद ही बांधता है और खुद ही काटता है। ना मैं इसके बंधन काटता हूँ, ना मैं इसको बांधता हूँ, क्योंकि मैंने जब जीव को बनाया तो स्वतंत्र बना दिया। क्योंकि आप देखिए भक्तों, ये बिल्कुल वैसे ही है। आपकी औलाद है, जब तक बालक थी, बच्चा था, आपके साथ रहती थी, आपके मुताबिक वो कार्य करती थी। लेकिन जब बड़ी हो गई तो क्या हुआ? क्या वो आपके आज्ञा में रहते हैं? नहीं, स्वतंत्र हो गए। वो जो चाहे करे, चाहे वो आपसे दूर चले जाएं, पास आ जाएं, आप उनको कुछ भी कहते रहिए, वो अगर उनकी इच्छा होगी तो आपकी बात सुनेंगे, नहीं इच्छा होगी तो कहेंगे ये बोलते ही रहता है। बिल्कुल भक्तों, ये जीव का यही स्वभाव है। अगर जीव जो है वो बहुत, कहते हैं ना, मतलबी है, जहाँ उसका मतलब होता है वहाँ वो चाटुकारी करने के लिए इतना नीचे गिर जाता है कि उसके लिए कुछ भी कर सकता है। आप एग्ज़ाम्पल देखना हो तो कई राजनेताओं का देख लीजिए, अपनी गद्दी बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते, और यहाँ तक कि अगर किसी गद्दार के साथ हाथ मिलाना पड़े तो भी मिला लेते हैं। तो ऐसे ऐसे भक्तों, ये जीव भी अपने, कहते हैं, आनंद के लिए, अपने सुख के लिए किसी, कहते हैं ना, डेविल से भी, उससे भी, राक्षसों असुरों से भी मदद लेने से ये हिचकिचाता नहीं है। अगर इसको ये लगे कि मेरा सर्वश्रेष्ठ कार्य होगा, तो ये जा कर के आप देखिए भूत प्रेतों के ऊपर कितने लोग जाते हैं तांत्रिक वालों के पास कि मेरा ये कार्य करा दो, मेरा ये करा दो, मैं ये बलि दूंगा, मैं ये इसका खून चढ़ाऊँगा। यहाँ तक कि आपने कई बार न्यूज़पेपर में भी आया है कि तांत्रिक के चक्कर में उसने अपने बेटे की बलि दे दी। अब बताओ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती? तुच्छ से शक्ति के लिए उसने बेटे की बलि दे दी। अब जितनी बलियाँ होती हैं किस लिए होती हैं? आप ये जो क्रूअल्टी होती है, जानवर को मारते, किस लिए मारते हैं? सब सोचते हो वो प्रसन्न हो गए, वो शक्ति प्रसन्न हो गई, लेकिन आप ये नहीं जानते कि उस शक्ति को प्रसन्न करने में आपने कितना बड़ा पाप सर पे ले लिया, एक तुच्छ सी बात के लिए। और जब घोर नरकों में जाते हो तो फिर जब कष्ट आता है तो कहते हो, हे भगवान मैंने क्या किया? अरे जब भी तूने प्रॉन्स खाए, जब तूने मछलियाँ खाई, मांस खाया, उस वक़्त तेरे को याद नहीं आई ये जीवों का क्या हाल हुआ था? हाँ, जब तूने इनकी बलि चढ़ाई तब तेरे को याद नहीं आई, लेकिन जब भोगना पड़ा तो याद आ गई, हाय मैंने क्या किया? अरे शुक्र मना कि हाय मैंने क्या किया, मैं भी तेरे को मानव देह है और तू भगवान का नाम ले रहा है और अपने पापों को नष्ट कर रहा है। यहाँ तक कि भगवान ने इस सृष्टि की उत्पत्ति भी बता दी कि ये जो जितनी सृष्टि उत्पन्न हुई है, ये मेरे खाली चिंतन करने से, मन से उत्पन्न हुई है। मैंने कोई इसमें मैथुन नहीं हुआ, कोई स्त्री पुरुष का संयोग नहीं हुआ, लेकिन उस सृष्टि से जो मानव उत्पन्न हुए, जीव उत्पन्न हुए, वो इस स्त्री पुरुष के संबंध से आगे चले। जब तक मन की सृष्टि हो रही थी तो सृष्टि बढ़ नहीं रही थी। क्यों? कि मानव जो है, जो जीव है, वो अपना आनंद ढूंढता है। तो उसको आनंद कहाँ मिला? उसको आनंद मिला कि मेरा कोई पार्टनर होना चाहिए। तो पार्टनर के आनंद के अंदर उसने परिवार बढ़ाना शुरू किया, और हर एक का ऐसा हो गया कि वो देखा गया कि भाई ये तो बिना आनंद के जीव चलता ही नहीं है। उसका क्या हो गया? उसका ये रिज़ल्ट हो गया कि भूत प्रेतों की पूजा शुरू हो गई।
पितरों की पूजा शुरू हो गई, देवी देवताओं की पूजा शुरू हो गई, मज़ारों की पूजा शुरू हो गई, और सब कोई अपने इसी चक्कर में रहता है कि मेरे को इस पूजा से क्या लाभ है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो इंसान लाभ ढूंढने लग जाता है वो कभी भी इस सांसारिक सृष्टि चक्र से बाहर नहीं निकलता। यही उन्होंने कर्म योग से लेकर के ज्ञान योग में सब एक ही बात कही है। और यहाँ पर जब उन्होंने रहस्य बताया कि संसार कैसे उत्पन्न हुआ, बोले कि मेरे मन से उत्पन्न हुआ है। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व होने वाले सनक आदि तथा स्वयंभू आदि मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनका संसार में संपूर्ण प्रजा है। जहाँ से ये सारा संसार सागर जो आप देख रहे हैं वो भगवान के मन ने सृष्टि रची है। जैसे भक्तों, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपका मन जब आप सो जाते हैं तो आपका मन एक सपनों की सृष्टि रचता है। उस सपने में क्या आप देखते हैं, आप भी हैं और लोग भी हैं, और आप वहाँ घूम रहे हैं, कभी गाड़ी में बैठ रहे, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी आपके पीछे कोई मुसीबत पड़ी है, आप भाग रहे हैं, कभी आप हंस रहे हैं, कभी एंजॉय कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही भगवान के मन से ये सृष्टि रची गई है, और उसी सृष्टि का ये रिज़ल्ट है कि हम मानव आज इसमें मानव देह में बैठे हैं, जीव मानव देह को प्राप्त हुआ है। लेकिन देखा जाए तो ये जीवन भी एक सपना ही है। ये खुली आँख का सपना। हमें याद है कि भाई हम बचपन में ऐसा करते थे, स्कूल जाते थे, कौन से स्कूल जाते थे, क्या करते थे। लेकिन अगर आप देखें तो आपकी बॉडी ने कितनी चेंजेस कर ली है। आपकी बॉडी कितनी छोटी थी, बचपन का कपड़ा आप आज नहीं पहन सकते। जब आप स्कूल जाते थे तो आपको जो पढ़ाई होती थी तो आप कैसे उसमें से कार्य करते थे। आपको लगता है यार मैं ये पढ़ता था आज की तारीख में, हाँ ABCD पढ़ता था, मुझे याद ही नहीं होती थी, मैं डर के मारे भागता था। लेकिन फिर क्या हुआ, उससे आगे चले गए, काम करने लगे, फिर बच्चे हो गए, बुढ़ापे की तरफ बढ़ गए। अब बुढ़ापा आया तो कहते हैं ना, बुढ़ापा देख के रोया, सारी जवानी नींद भर सोया, बचपन खेल में खोया, बुढ़ापा देख कर के रोया। अब रोने का टाइम आया तो रोना शुरू कर दिया। क्यों रो रहे हो? क्योंकि हमारे को ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान हो तो भक्तों आप कभी रोएंगे नहीं। हर स्थिति में, हर कंडीशन में आप एंजॉय करेंगे। यहाँ तक कि आपको डेथ भी एंजॉय लगेगी, कि आपने डेथ भी एंजॉयमेंट्स में आ जाएगी। एक बहुत बड़े ऋषि थे, संत थे, अभी हैं, विवेकानंद के जो गुरु थे, स्वामी परमहंस। कहते हैं उनको गले में थ्रोट कैंसर था और लास्ट स्टेज थी, और उन दिनों में कोई कैंसर का इलाज नहीं था, और कुछ खा पी नहीं सकते थे, बड़ी तकलीफ़ में थे। तो उनके शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी ये आपको बहुत कष्ट हो रहा है लगता है। बोले हाँ, ये शरीर का कष्ट है, मैं कुछ खा पी नहीं सकता, उसके कारण मुझे कष्ट ज़्यादा है। तो वो बोलता है, पर गुरुजी आपके चेहरे में तो इतनी शांति है, आप ऐसा लगता ही नहीं कि आप इतने बड़े कष्ट से गुजर रहे हैं। तो कहता है ये इसने मेरा ओरिजिनल शांति को देख लिया है। उसने बोला तूने मेरे उस शांति को देख लिया है कि मेरे को प्रभु के चिंतन में जो आनंद आ रहा है उससे ये शरीर का दर्द कुछ नहीं है, मैं तो मृत्यु को भी एंजॉय करूँगा। इस प्रकार से भक्तों हमारा पॉजिटिव और प्रभु से जुड़ना और ये जानना कि हम किसके साथ कैसे आए हैं और कैसे हमें जाना है, क्योंकि ये सपना रुकेगा नहीं भक्तों। रोज़ दिन चढ़ता है, सुबह सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, रात आती है। आप देखिए, आप सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं रात का और सो जाते हैं। आपका एक दिन जीवन का समाप्त। इस तरह से आप देखिए, अगर आज आप 70 साल के हैं तो आपकी आयु कैसे बीती, कितनी स्पीड से बीती है। आपको लगा यूँ चुटकियों में गई है। और अभी जब मृत्यु की तरफ आप बढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना प्रभु का भजन कर लें।
ताकि जो बचे खुचे अगर पाप हैं अगर वो हम समाप्त कर सकते हैं, उनको रब आउट कर सकते हैं, तो ज़रूर करना चाहिए। इसी तरह से भगवान ने कहा आगे भी ये कहा कि जो पुरुष मेरे इस परम ऐश्वर्य विभूति को और योग शक्ति को तत्व जानता है वह निश्चल ही भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ये कौन जानता है भक्तों? जो प्रभु से प्रेम करता है, जिसने कि संसार सागर से ये जान लिया है कि इस सृष्टि का ईश्वर कौन है, जो रियलिटी में उस रियलिटी को पहुंच गया है। और आगे भगवान ने ये कहा है, अहम सर्वस्य प्रभावो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बहुधा भाव समान्विता। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन परम परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। यहाँ पर भगवान ने फाइनल रहस्य खोला है कि वो भक्त जिसको ये पता चल गया है कि मैं कौन हूँ, मैं सृष्टि से पहले भी था, आज भी हूँ और सृष्टि के बाद भी रहूँगा, सच्चा ईश्वर कौन है। जिसको ये रहस्य मिल जाए और फिर भी वो दूसरी तरफ भागे तो उससे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं हो सकता। आगे भगवान ने ये कहा, निरंतर मुझ में मन लगाने वाला और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाला भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव से मेरे कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते और मुझे वासुदेव में ही निरंतर रमन करते हैं। देखिए यहाँ पर भगवान ने एक और बड़ा रहस्य खोला है कि अगर आप भगवान की ही चर्चा करेंगे तो क्या होगा, आपका आनंद बढ़ जाएगा और प्रभु की लीला गाएंगे, उन्हीं का अनुसरण करेंगे तो वो आपको भक्ति में, प्रेम में, भक्ति में लेके चला जाएगा। भगवान ने कहा कि मेरे ही चिंतन में डूबे हुए भक्तों को वो हमेशा आनंदित रहते हैं, उनको कभी किसी बात की सांसारिक, मानसिक और शारीरिक ताप नहीं होता है। आगे भगवान ने क्या कहा, उन निरंतर मेरे ध्यान में आदि में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को वह तत्वज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वह मुझे ही प्राप्त हो। अब बोला है भगवान ने कि जब मानव, जब जीव भगवान से प्रेम करने लग जाता है, उनको प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो भगवान ने कहा कि मैं उनको प्रेम पूर्वक उन भक्तों को तत्व ज्ञान रूप यानी कि ज्ञान बुद्धि देता हूँ जिससे वो मुझे और गहराई से समझते हैं और फिर उनको पता चल जाता है कि ये सत्य है और बाकी मिथ्या। तो कहते हैं कि वो फिर मेरे को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि जीवन मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। आगे भगवान ने क्या कहा है, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनका अंतःकरण स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। ये किन भक्तों का? जो भक्त प्रभु को तत्व ज्ञान से जान लेते हैं, जिन्होंने निश्चय कर लिया है श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, सिर्फ उन्हीं की भक्ति करनी है और उन्हीं का ही कीर्तन ज्ञान लेना है, तो भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं ही उनका ज्ञान अंधकार यानी कि उनको ज्ञान का भेद खोलना शुरू कर देता हूँ कि मैं कैसे प्राप्त होऊंगा, कैसे तू यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेगा, कैसे राइट लेगा। तेरे अंदर जैसे इंट्यूशन होती है ना, अरे आपको अंदर से कई बार फीलिंग होती है कहीं जा रहे हो, अरे यार आगे कुछ ट्रक आ रहा है, अचानक ट्रक आ जाता है, तो आपको भगवान कहते हैं फिर मैं उस नौका को अपने सींग से बांध लेता हूँ। जैसे भागवत में है ना कि जब मनवंतर हुआ तो उस वक़्त सब परले हो गई, तो उन्होंने उससे अपनी एक वो बन कर के आए, एक मछली बन कर के आए और बोला अपनी नौका को मेरी सींग से बांध दे, फिर मैं ही इसको पार कराऊँगा। कहते हैं भगवान कहते हैं मैं ही तेरे जीवन की नौका को
अपने सींग से बांध लेता हूँ, यानी कि अपने हाथ में थाम लेता हूँ और मैं तुझको पार करा देता हूँ। देखो भक्तों, ये है प्रभु का प्रेम। इसके बावजूद भी अगर हम प्रभु से प्रेम नहीं करते, हम श्री कृष्ण को नहीं भजते हैं, हम उनको नहीं जानते हैं, तो ये हमारे दुर्भाग्य ही क्या हमारे को कहना चाहिए कि हम पूरे अज्ञान अंधकार में डूबे हुए हैं, आँखों भी फूटी हुई हैं और कान भी फूटे हुए हैं। आगे फिर अर्जुन जी का प्रश्न है। अर्जुनवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भावन पुरुषम शाश्वत दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम अहोस्त्वां सृष्य सर्वे देव ऋषि नारद तथा अस्ति देवलो व्यास स्वयं च एव ब्रवीषि में। आप परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषि गण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों के भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा अस्ति और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप स्वयं भी मेरे प्रति कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये प्रमाण जो है ये कौन दे रहा है, ये सर्टिफाई कौन कर रहा है? ये अर्जुन सर्टिफाई कर रहा है कि आपको सारे देवता, सारे बड़े बड़े ऋषि व्यास, देवल ऋषि, नारद मुनि, हर कोई जितने भी आपका गुणगान गाने वाले हैं वो सब ये कहते हैं कि आप अजन्मा हो, आप सृष्टि से पहले हो और आज भी हो और इसके बाद भी रहोगे। और आप भी अपने आप को यही मेरे को प्रमाण दे रहे हो कि आप सृष्टि से पहले थे, आज भी हो। लेकिन आपकी साक्षी करने वाले जो पहले ऋषि आए हुए हैं उन सब ने आप ही की ये बात को सर्टिफाई किया है, श्योरिटी दी है कि आप इससे पहले भी थे, आज भी हैं और इसके बाद। इतना सर्टिफाई, इतना कहते हैं, इतनी प्रूफ मिलने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति नहीं भजता है तो उसको क्या कहेंगे भक्तों? आप स्वयं ही सोचिए। फिर उन्होंने आगे कहा है, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला स्वरूप को ना दानव जानते हैं और ना देवता ही। हे भूतों के उत्पन्न करने वाले, हे भूतेश्वर ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से कहने में समर्थ है, जिन विभूतियों के द्वारा आप सब इन सब को लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और भगवान आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और विभूतियों को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। अब यहाँ पर अर्जुन जी के इतना बड़ा प्रश्न कर दिया है कि भगवान कहते हैं, वो कहते हैं कि आपकी हर बात सत्य है, लेकिन एक बात और बता दो प्रभु, आपकी ये सारी सृष्टि फैली हुई है, तो आपकी विभूतियाँ कौन सी हैं, ताकि मैं कैसे उन विभूतियों का दर्शन कर सकूं, कैसे जान सकूं कि आप कहाँ, कि आप ही इस रूप में हैं। तो भगवान ने बड़े विस्तार से उनको बताया है कि मैं कौन कौन हूँ, क्या क्या हूँ, किस शक्ल में रहता हूँ, और जब तू इनको देखे तो तेरे को क्या करना चाहिए। तेरे को कहते हैं ना, मंत्र मुक्त हो जाना चाहिए मेरे रूप को देख करके और इन चीज़ों को देख करके जिनमें मैं स्थित रहता हूँ, मैं प्रत्यक्ष रहता हूँ। तो इस तरह से भगवान ने विभूतियों का विस्तार अर्जुन जी के लिए किया है। आज भक्तों, इस विस्तार को हम अगले एपिसोड या अपलोड में गाएंगे। आज बयानी को यहीं विश्राम देते हैं, क्योंकि विभूतियों का विस्तार बहुत अधिक है और इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ा शॉर्टकट किया जाए, लेकिन जितना भी हो सकेगा मैं आपके लिए गाऊंगा। बाकी प्रभु की इच्छा है कि आप कितना उसको
विभूतियों को समझते हैं, कितना उसका पान करते हैं और अपने जीवन में कैसे उसको उतारते हैं भक्तों। एक तो आप अपलोड भी देखिए, दूसरा आपसे ये भी कहूँगा कि आप गीता ओरिजिनल जो कि गीता प्रेस वालों की से मिलती है उसका पान कीजिए, अपनी ज्ञान बुद्धि से उसको समझिए और अपलोड से मिलाइए, तो आपको शीघ्र समझ में आएगा। आपको पता चलेगा कि सृष्टि से पहले जो भगवान ने मेरे से कितना प्रेम किया है, जो प्रभु ने अपना ज्ञान गंगा मेरे को प्रदान की है। आइए भक्तों, वाणी को विश्राम देते हैं। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे के बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।